पद्मामनन्ति तपांसि सर्वाणि च यद् वदन्ति यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रही प्रब्रवीमि ओमिति एतद् ओमिति एतद् ओंकारबिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदा मोक्षदा चाय ओंकाराय नमो नमः ओंकाराय नमो नमः। प्राण प्रदाता संकट त्राता हे सुखदाता ओम ओम। सविता माता पिता वरेण्यं भगवन भ्राता ओम ओम। तेरा शुद्ध स्वरूप करें हम धारण धाता ओम ओम। प्रज्ञा प्रेरित कर सुकर्म में विश्व विधाता ओम ओम। विश्व विधाता ओम ओम। ओम नाम गाले मिटाले अंधेरा ओम नाम गाले मिटाले अंधेरा। ना कुछ है तेरा ना कुछ है मेरा ना कुछ है तेरा ना कुछ है मेरा। ओम नाम गाले मिटाले अंधेरा ओम नाम गाले मिटाले अंधेरा। ना कुछ है तेरा ना कुछ है मेरा ना कुछ है तेरा ना कुछ है मेरा। प्रभु के भजन बिना सूनी जिंदगानी प्रभु के भजन बिना सूनी जिंदगानी प्रभु के भजन बिना सूनी जिंदगानी। सुनेगा ना कोई तेरे दुखों की कहानी सुनेगा ना कोई तेरे दुखों की कहानी। धर्म के पुजारी रे धर्म के पुजारी धर्म के पुजारी तुझे अधर्म ने घेरा। ना कुछ है तेरा ना कुछ है मेरा ना कुछ है तेरा ना कुछ है मेरा। ओम नाम गाले मिटाले अंधेरा ओम नाम गाले मिटाले अंधेरा। ना कुछ है तेरा ना कुछ है मेरा ना कुछ है। संग ना चलेगा तेरे चांदी और सोना संग ना चलेगा तेरे चांदी और सोना। मिट्टी में मिलेगा ये तो मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिलेगा ये तो मिट्टी का खिलौना। छोड़ कर हवेली रे छोड़
कामी और क्रोधी मन को मोह में फसाया, कामी और क्रोधी मन को मोह में फसाया। लोभ ने हमेशा तेरी नाव को डुबाया, लोभ ने हमेशा तेरी नाव को डुबाया। जीना और मरना रे, जीना और मरना, जीना और मरना ये तो भोगी वाला फेरा। ना कुछ है तेरा, ना कुछ है मेरा, ना कुछ है तेरा, ना कुछ है मेरा। ओम नाम गा ले, मिटा ले अंधेरा। ओम नाम, ना कुछ है तेरा, ना कुछ है मेरा, ना कुछ है तेरा, ना। देख ले जगत का कैसा खेल है निराला, देख ले जगत का कैसा खेल है निराला। श्री चंद्र गया कहाँ वो था गाने वाला, श्री चंद्र गया कहाँ वो था गाने वाला। जाग 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 बंदे, जाग 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 रे, जाग 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 बंदे, हो गया सबेरा। ना कुछ है तेरा, ना कुछ है मेरा, ना कुछ है तेरा, ना कुछ है। ओम नाम गा ले रे, ओम नाम गा ले, ओम नाम गा ले, मिटा ले अंधेरा। ना कुछ है तेरा, ना कुछ है मेरा, ना कुछ है तेरा, ना कुछ है मेरा। ओम ओम ओम। कमर सीधी करके बैठें, नेत्र बंद करेंगे, लंबा और गहरा श्वास लेंगे। परमात्मा के मुख्य नाम, निज नाम, प्रिय नाम, सर्वोत्तम नाम ओम का अर्थ सहित उच्चारण करेंगे। मनसा सचेतमर्त्यः अग्निमिन्धे विवश्वभिः अग्निमिन्धे विवश्वभिः। ॐ शान्तिः शान्तिः शांति। बोली ओम अग्निमिन्धानो मनसा धियं सचेत मर्त्यः अग्निमिन्धे विवश्वभिः। ओम मर्त्यः, हे मरणशील धर्मा, मनुष्य परमेश्वर का मनसा श्रद्धापूर्वक इंदानः ध्यान करते हुए धियम
बुद्धि को सचेत अच्छी तरह से प्राप्त हो, इसलिए विवस्वभि सूर्य की किरणों के साथ अग्नि परमेश्वर को अपने इंधे हृदय में विराजमान कर ओम शांति शांति शांति। तो इस मंत्र में परमेश्वर ने ईश्वर के मिलने का स्थान बताया। कभी कभी ये समस्या आती है, जब परमात्मा सर्वव्यापक है तो क्या वो सब जगह मिल नहीं सकता? तो कहते नहीं, सब जगह होना अलग बात है और मिलना अलग बात है। सब जगह वह इसलिए है क्योंकि उसे समस्त संसार को चलाना है, उसका शासन पूरे ब्रह्मांड में है, परंतु वह रहने का जो स्थान है वह उसका ब्रह्मांड नहीं है, वह उसका मनुष्यों का जो हृदय है उस हृदय प्रदेश में वो रहता है। अगर आप उसको बाहर ढूंढेंगे तो आपको पंच क्लेश सताएंगे। क्या सताएंगे? कब सताएंगे? जब आप परमात्मा को जहां वो है नहीं वहां खोज रहे हैं। तो जहां जो वस्तु नहीं होती है, अगर उसको वहां आप खोजेंगे तो वहां तो कोई दूसरी वस्तु मिलेगी। जब वहां दूसरी वस्तु मिलेगी तो आपकी काम की नहीं होगी। जब वह काम की नहीं होगी तो आपको कष्ट होगा कि नहीं होगा? इसी का नाम तो क्लेश है। तो वो हृदय में मिलेगा। तो वो जो क्लेश बताया बाहर, बोले ये 5 क्लेश हैं, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। तो 4 क्लेशों की चर्चा हम कर चुके हैं। अविद्या की चर्चा कर चुके हैं कि ये 4 प्रकार की होती है। अनित्य को नित्य मानना, अशुद्ध को शुद्ध मानना, दुख को सुख, और चौथी अविद्या कौन सी है? हाँ, ध्यान नहीं है। अग्नि नहीं, चौथी अविद्या कौन सी है? हैं? अविद्या 4 प्रकार की बताए थे ना। अभिनिवेश अविद्या थोड़ी है, अभिनिवेश तो क्लेश है। अविद्या क्लेश के 4 भाग बताए थे। पहला बताया था आत्मा को अनात्मा मानना, जड़ को चेतन मानना, दोनों एक ही बात है। चाहे अनात्मा को आत्मा कहो, चाहे जड़ को। आप समझ में आ गया? हाँ, तो बहुत सरल है, वह ध्यान देने की जरूरत है थोड़ी सी। फिर दूसरा क्लेश बताया अस्मिता क्लेश। तो अस्मिता क्लेश में क्या बताया कि बुद्धि और आत्मा को एक ही समझ लेना। जैसे शरीर अलग है, आत्मा अलग है, ऐसे ही बुद्धि भी अलग है और आत्मा भी। आत्मा चेतन है, बुद्धि जड़ है। तीसरा क्लेश बताया राग, सुख से प्राप्त हुई चीजों को बार बार प्राप्त करने की लालसा का नाम राग है। उसके बाद बताया द्वेष, जो दुख हमें मिल रहा है वह दुख न मिले, इसलिए मन में जो द्वेष की भावना पैदा हो जाती है उससे, उसको जो है द्वेष नाम का क्लेश कहते हैं। अब है 5वां क्लेश। अब इसको पढ़ो मेरे साथ सूत्र बड़े श्रद्धा के साथ। ओम स्वरसवाही विदुषः अपि तथा रूढ़ो अभिनिवेशः। ये क्लेश है साहब, 5वां क्लेश। इसको अभिनिवेश बोलते हैं। तो एक एक शब्द पर ध्यान दो। पहला शब्द है उसमें स्वरसवाही। स्वरसवाही, तो स्वरसवाही का मतलब यह है कि जब कोई दुख आपको उत्पन्न होता है तो उत्पन्न होने के बाद दुख तो चला जाता है मगर संस्कार रह जाता है। क्या रह जाता है? जैसे सुख चला जाता है संस्कार रह जाता है। परिस्थितियां चली जाती हैं, संस्कार रह जाते हैं। तो ये जो दुख मृत्यु का भय आपको इसलिए होता है क्योंकि आप कई बार मर चुकी हैं। क्या कहा?
अगर आप कई बार मरे नहीं होते तो आपको मृत्यु का भय होता ही नहीं, क्योंकि पूर्व जन्म में जब आप मरे थे या हम मरे थे उस समय भी हमको दुख हुआ था, और वह दुख इतना भयंकर था कि हमारे अगले जन्म में हमारे साथ जुड़ गया। जुड़ा कैसे? संस्कारों से। कैसे जुड़ा? संस्कारों से। क्योंकि जब अग्नि में शरीर को जलाते हैं ना तो वहां शरीर जलता है, संस्कार नहीं जलते हैं। फिर ये संस्कार कहाँ जाते हैं? ये संस्कार सूक्ष्म शरीर के साथ चले जाते हैं, और अगला जन्म जिस योनि में मिलता है वहां जाकर के ईश्वर की न्याय व्यवस्था में ये संस्कार उस आत्मा से जुड़ जाते हैं। कई बार क्या होता है, आप जब यात्रा में जा रहे होते हैं, आपके करीब से एक आदमी निकलता है तो आप दूसरे आदमी से देखो ये जो फलाना आदमी जा रहा है, लगता है कहीं देखा है इसको। ऐसा होता है कि नहीं होता है जीवन में? कई बार होता ना, लगता है कहीं देखा था इसको। अब वो कहीं देखा था का मतलब जब कभी देखा था वहां से वो संस्कार आकर के आपको याद दिला रहा है। अब ये पीछे लौटे तो इससे बात करें, लेकिन ये तो आगे आगे चल दिया है। फिर मन में इच्छा रहती है कि ये आदमी मिले तो कभी इससे पूछेंगे कि भाई साहब आपको कहीं हमने देखा था। तो ये संस्कार, तो ये दुख के उत्पन्न हुए संस्कारों से विदुषो अपि, आगे कह रहे हैं ये दुख तो सबको तो होता ही होता है। विदुषोपि, जो विद्वान हैं उनको भी तथा रूढ़, जैसे सब लोगों को होता है वैसे उन विद्वानों को भी अभिनिवेश हो मृत्यु का दुख। अब यहाँ पर महर्षि पाणिनि महाराज नहीं, महर्षि वेदव्यास महाराज कहते हैं कि ये जो विदुषः शब्द है, विद्वान वाला शब्द है, ये जरा विचारणीय है कि भाई विद्वान को मृत्यु का दुख हो गया तो फिर विद्वान बनने से लाभ क्या है? जब सबको होता है, सूत्र में कह रहे हैं पतंजलि महाराज विद्वानों को भी होता है, तो उससे तो अविद्वान रहने ठीक है ना। तब वहां कह रहे नहीं नहीं ऐसा नहीं है, कह रहे हैं विद्वान दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? एक होते हैं तोता रटन विद्वान। कैसे विद्वान होते हैं? तोता रटन, जैसे तोता रट लेता है तो रट लिया उसने, उपनिषदें रट ली, दर्शन रट लिए, श्लोक रट लिए, चालीसा रामायण जप लिया, सब याद है उसको, धड़ाधड़ बोल देगा, तो शब्द विद्वान। तो पतंजलि कहते हैं महर्षि वेदव्यास पर जो इस पर कलम चला रहे हैं कि ये तो जो शब्द विद्वान है, जो केवल शब्दों का विद्वान है, उसको भी मृत्यु वैसे ही सताती है जैसे साधारण लोग हैं। न च तत्व ज्ञानी, लेकिन जिन्होंने तत्व को जान लिया, जिन्होंने यथार्थ को जान लिया, जिन्होंने सार को जान लिया, उनको मृत्यु का भय नहीं होता है। लेकिन साधारण विद्वान को भी, शब्द ज्ञानी विद्वानों को भी मृत्यु का भय सताता है। क्यों सताता है? क्योंकि पिछले जन्मों में इस दुख को भोग चुके हैं। जिस व्यक्ति ने कभी मिठाई न खाई हो उससे पूछो मिठाई कैसी होती है तो बता पाएगा? नहीं, उसने कभी खाई ही नहीं मिठाई। लेकिन जो एक बार खा चुका हो उसको मिठाई का खाली चित्र दिखा दीजिए, मुंह में पानी आना, खाली चित्र। कई बार जो ये दुकानदार होते हैं ना, बहुत चतुर होते हैं, मिठाई वाले मिठाइयों की जो है फोटो खींच के गेट पे लगा देते हैं, ये रसगुल्ला, ये वो मिठाई, ये वो मिठाई। तो आदमी वो मिठाई का नाम पढ़ करके घुस जाता है अंदर कि इतनी मिठाइयाँ हैं इसके वहाँ। ये बिजनेस का एक तरीका है उनका। तो ये मृत्यु का दुख हम लोग कई बार भोगे हुए हैं, इसलिए ये मृत्यु का भय हमको सताता है। एक कहावत है ना, जो डरा सो मरा। बड़ी कमाल की बात है, जो व्यक्ति डरता है वो मृत्यु के करीब होता है। क्या होता है? मृत्यु के करीब। इसलिए अभयम मित्रात्, परमात्मा से प्रार्थना किया है, प्रभु मुझे मेरे मित्रों से भी बचाइए और जो अमित्र हैं उनसे भी बचाइए, प्रत्यक्ष से भी बचाइए, परोक्ष से भी बचाइए। क्योंकि ये जो अभिनिवेश क्लेश है ये
बहुत कठिन क्लेश है। लेकिन आगे कह रहे हैं अविद्या नष्ट हो जाएगी तो ये भी नष्ट हो जाएगा। भय कितना भयंकर हो ये, लेकिन ये मृत्यु का भय अविद्या के कारण ही होता है। अब मृत्यु के दो कारण होते हैं, दो रूप होते हैं। एक क्या, आदमी या तो डरता है और या डराता है। बोलो सही है कि गलत? आदमी या तो डरता है या, लेकिन सत्यता यह है कि ये एक ही आदमी में ये गुण होते हैं। जो डरता है वही डराता है, जो डरता नहीं वो डराता भी नहीं है। रावण डरता था इसलिए उसने माता सीता का अपहरण किया, डरता था इसलिए विभीषण को घर से निकाल दिया। श्री राम डरते नहीं थे इसलिए उन्होंने कुछ भी नहीं किया, वो सहज भाव से चलते रहे। तो जो सहज भाव से चलेगा उसके लिए मृत्यु कभी दुखदायी नहीं होगी। इसलिए मृत्यु को ज्यादा जानने की कोशिश ही नहीं करना है, मृत्यु को एक्सेप्ट कर लेना है। क्या कर लेना है? स्वीकार कर लेना है, तो होनी होनी है। और फिर आगे बताया कि फिर उसके बाद जन्म होना है। मृत्यु इसलिए नहीं होती कि आप जन्म ही नहीं होना है, मृत्यु इसलिए होती है कि फिर जन्म होना है। तो एक ने पूछा महाराज ये बार बार जन्म क्यों होता है? तो विद्वान ने बोला है कि एक जन्म में तुम मोक्ष को पा ही नहीं सकते हो, इसलिए एक जन्म में जहां तक तुमने यात्रा की है, यात्रा करते करते तुम्हारा शरीर थक गया है। तो परमात्मा कहता है कि अब ये बैटरी डिस्चार्ज हो गई है, अब तुमको दूसरी बैटरी देंगे। तो इसमें बुराई क्या है? बुराई तब हो जाती है जब हम मृत्यु को अपने नजरों से देखने लगते हैं। हम मृत्यु को अभिशाप समझते हैं, लेकिन मृत्यु अभिशाप नहीं है, मृत्यु वरदान है, परमेश्वर का दिया हुआ वरदान है, एक नई चेतना है। और ऐसा नहीं है कि हम 40 साल के बाद मरेंगे, 50 या 100 साल के बाद मरेंगे। हम रोज मरते हैं, हम रोज मरते हैं, मगर रोज मरने का हमको गम नहीं है, क्योंकि हम सुबह उठने के बाद सब वैसा ही देखते हैं जैसा मरने से पहले थे। क्यों जी? जब रात में सोते हैं वो मृत्यु ही तो है, वो मृत्यु है। कौन है जो जिसको मृत्यु नहीं आती वो और मर जाता है, वह निद्रा रोग के बिना मर जाता है। तो मृत्यु तो हमें अभ्यास दे रही है कि तुम रोज मरते हो तो काहे डर रहे हो। हाँ एक बात है, जो छोटी मृत्यु होती है निद्रा वाली, इस छोटी मृत्यु से जगने के बाद हमारे आसपास वही लोग होते हैं जो पहले थे। और जब बड़ी मृत्यु होती है तो बड़ी मृत्यु के बाद फिर परमात्मा हमको ट्रांसफर करता है, लेकिन अपने मन से ट्रांसफर नहीं करता है, हमारे कर्माशय के आधार पर ही हमें ट्रांसफर करता है। जैसे कर्मों का संग्रह हमने बनाया है उसी से ट्रांसफर करता है। अच्छा, कुछ लोग बाहर से तो नहीं डरते हैं लेकिन भीतर से डरते हैं, ये भी विचित्र चीज है। और ये भीतर का डर केवल मनुष्यों को होता है, पशुओं को नहीं होता। पशुओं का डर एक समान होता है, अंदर डरे बाहर डरे एक जैसा, लेकिन मनुष्य भीतर से डरता है और बाहर से निडर होने का ड्रामा करता है। ये संकट मनुष्य के साथ ही है। कैसे? जैसे मरने के बाद लोग श्राद्ध और तर्पण करते हैं कि नहीं करते हैं? डर के कारण। डर क्या है? नहीं करेंगे तो हमारा कौन करेगा, एक डर ये है। दूसरा डर, अगर नहीं करेंगे तो हमारी मुक्ति नहीं होगी। ये डर बैठा हुआ है भीतर ही भीतर, और जब तक ये डर रहेगा तब तक मनुष्य इस अभिनिवेश क्लेश से बच नहीं सकता। और एक काल्पनिक भय भी होता है मनुष्य को। काल्पनिक भय क्या? कि मृत्यु के समय कष्ट होता है, ये भी एक काल्पनिक भय है। मृत्यु के समय, अगर मृत्यु के समय कष्ट होता तो बिस्मिल जी आजादी के लिए नहीं कूदते, भगत सिंह फांसी के लिए तैयार नहीं होते, अशफाकुल्ला, ठाकुर रोशन सिंह, ये सब फांसी के फंदे पर हंसते हुए गए हैं, रोते हुए नहीं गए।
क्योंकि ये जानते हैं मृत्यु नाम ट्रांसफर का है। और हम लोग जितना जितना मृत्यु के करीब जाते हैं उतना उतना उससे बचने की कोशिश करते रहते हैं। कितना ही कोशिश करो बचने वाले नहीं हो, क्योंकि ये सृष्टि का विधान है, सृष्टि की व्यवस्था है। इसलिए जन्म और मृत्यु को कभी भी खराब मत समझो। जन्म भी बढ़िया है, मृत्यु भी बढ़िया है। और क्यों बढ़िया है? क्योंकि ये व्यवस्था परमेश्वर की है। किसकी व्यवस्था है? हमारी व्यवस्था गड़बड़ हो सकती है, लेकिन क्या ईश्वर की व्यवस्था गड़बड़ होगी? तो ये विश्वास नहीं होता हमको। ये विश्वास जिस दिन हो जाएगा कि मृत्यु में भी आनंद है और जीवन में भी आनंद है, आप समाप्त हो जाएंगे। तो ये काल्पनिक भय है। महात्मा कबीर कहते हैं, जी मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, कब मरी हूं कब पाए हूं परम पूर्णा नंद। इस काल्पनिक मृत्यु के भय से भी मनुष्य को घबराना नहीं चाहिए। ये अभिनिवेश क्लेश है मृत्यु का भय, क्योंकि हम लोग कई बार मर चुके हैं, तो अगेन टू अगेन होता है ये पेन, ठीक है नहीं? तो इसलिए इससे बचने का उपाय क्या है? तो कहते हैं जो लोग सत्संग नहीं करते, स्वाध्याय नहीं करते, साधना नहीं करते, वही लोग मृत्यु की चिंता में पड़े रहते हैं। जो सत्संग कर रहे हैं, ये जो आप रोज प्रतिदिन आके सत्संग कर रहे हैं, जानते हो क्या कर रहे हैं? इसका एक लाभ आपको बढ़िया मिल रहा है कि आपको मृत्यु का भय सताएगा ही नहीं, क्योंकि आप प्रतिदिन आकर के मैं अजर हूं, मैं अमर हूं, यही तो पढ़ रहे हो। लेकिन अभी चाय की दुकान पर बैठ जाओ, वहां इतने मरे, वहां इतने मरने वाले हैं, आज उसको छुरा मारा, आज उसको गोली मारी, यही चर्चा होती है। इन चर्चाओं को करते करते आदमी भयभीत होने लगता है। और यहां पर आपको निडरता का पाठ पढ़ाया जाता है। ये इसका जो प्रेजेंट ऑफ लाभ, जो आपको प्रेजेंट लाभ जो मिल रहा है, यहां आकर के आपको आपके संस्कारों को बार बार वॉश किया जा रहा है। अजो नित्यम शाश्वतोयम शरीरम न हन्यते हन्यमाने शरीरे। ये शरीर मृत्यु धर्म को प्राप्त होने वाला है, ये आत्मा अजर अमर अविनाशी है। ये पाठ जो आदमी लगातार पढ़ रहा है, लगातार सुन रहा है, ऐसे आदमी को मृत्यु का भय नहीं होता है। जो सत्संग करते हैं, सेवा करते हैं, परोपकार करते हैं, दान करते हैं, ऐसे लोग मृत्यु से कभी भयभीत नहीं होते हैं। यही अभिनिवेश क्लेश है, मृत्यु का भय, बार बार मृत्यु का भय। बोला ये साधारण लोगों को नहीं, ये विद्वानों को भी होता है मृत्यु का भय। और किन विद्वानों को होता है? कि जो केवल शास्त्रों को पढ़ते हैं और शास्त्रों के अनुसार आचरण नहीं करते हैं, उनको भी ये भय होता है। राजा जनक के वहां सत्संग लगा हुआ था, देश के अनेक साधु संत महात्मा उनके साथ बैठते थे। देखो ऐसे भी राजा होते थे देश में। आजकल का राजा अपना घर बनाता है, और वैदिक काल में जो राजा होते थे वो दुनिया के लिए घर बनाते थे। उसका नाम था सत्संग भवन, उसमें सत्संग होता था। तो एक दिन गर्मी का समय था, महाराजा जनक ने कहा सभी महात्माओं से कि चलो आज नदी स्नान करेंगे। नदी स्नान में पूर्ण व्यायाम हो जाता है, कोई अंग बचता नहीं है। सब लोग वहां स्नान करने लगे, राजा जनक भी स्नान कर रहे हैं। अचानक एक सेनापति आया महल से, उसने कहा महाराज स्नान बंद कर दीजिए। बोला क्यों? कि महल में आग लग गई है। ओहो, इतना सुनना था, जितने साधु नदी में हर हर गंगे कह रहे थे सब बाहर आ गए, और महाराजा जनक वैसे ही स्नान कर रहे हैं। और जब सारे साधु जाने लगे, महाराजा जनक ने कहा अरे महात्मा लोगों, त्यागियों, तपस्वियों, दर्शनाचार्यों, उपनिषदाचार्यों, वेदाचार्यों, कहाँ जा रहे हो? बोला जनक तुमने सुना नहीं महल में आग लग गई? बोला तुम महल में मेरे आग लगी है, तुम क्यों भाग रहे हो? बोला उन महलों में हमारी लंगोटियां टकी हैं, हमारे चड्डी बनियान सूख रहे हैं वहां, इसलिए उनको बचाने जा रहे हैं। जनक कहते हैं धन्य हो प्रभु,
इतना बड़ा मेरा महल जल रहा है, मैं नहीं जा रहा हूं, तुम क्यों जा रहे हो? साधु एकदम चौकन्ने हो गए। बोले महाराज बात तो टके की कह रहे हो, लेकिन आप जा क्यों नहीं रहे हो? जनक का उत्तर सुनिए। जनक कहते हैं जिसने दिया था वही तो ले रहा है। जिसने दिया था, जब देते समय शिकायत नहीं तो लेते समय शिकायत क्यों? राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है, यूं भी वाह हुआ है और यूं भी वाह हुआ है। जब ये भाव आपके अंदर आ जाएगा तब आप इस अभिनिवेश क्लेश से बच पाएंगे। ठीक है, ये छोटी भूमिका इसके बारे में दी है, कल से इस पर विस्तार से चिंतन करेंगे। आज का प्रश्न है अभिनिवेश क्लेश क्या है? अभिनिवेश क्लेश क्या है? ज्ञानी को भी लगता है, अभी बताया नहीं? हाँ, शब्द ज्ञानियों को भी भय होता है। हाँ, शब्द ज्ञानी और मूर्ख दोनों बराबर समझो। हाँ, इसलिए तत्व ज्ञान को ही प्राप्त करना पड़ेगा। ओम द्यौ शांति अंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरौषधय शांतिर्वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांतिः सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। जो बोले सो वै वैदिक धर्म की, सत्य सनातन वैदिक धर्म की, महर्षि देव दयानंद की, गुरुवर ब्रजानंद की, भगवान राम की, भगवान कृष्ण की, आर्य समाज, वेद की ज्योति, ओम का झंडा, वैदिक ध्वनि। वैदिक अभिवादन। सभी को सादर नमस्ते, धन्यवाद।